हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन की घंटी बज जाए। चलिए, जैसे हम लोग को पता है कि हमने लास्ट टॉपिक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया था। एक एक्सरसाइज का बचा हुआ है, उसके में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके पूछिएगा, फिर उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, विद थ्योरी। फिलहाल हम लोग चैप्टर पर आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास आ गया, सीक्वेंसेस सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंसेस सीरीज में हम लोग करना क्या है। सीक्वेंसेस सीरीज में सबसे पहले चलो हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं। चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, तो चैप्टर का नाम क्यों यही पड़ा, सबसे पहले देखा जाए। चैप्टर में देखिए दो वर्ड है, एक है सीक्वेंस और एक है सीरीज। ठीक है, नंबर्स को किसी से तरह लिखिए, जैसे 1 3 5 6 7 11 सो ऑन। कुछ नंबर्स के कलेक्शन को मैंने लिखा है यहाँ पर। नंबर्स किसी भी तरह ले लीजिए आप, चाहे तो आप क्या ले लीजिए, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ गए, रियल नंबर को छोड़ते हैं। नेचुरल नंबर ले लीजिए, इरेशनल नंबर ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, कोई भी नंबर सिस्टम ले लीजिए, इमेजिनरी नंबर तक इवन ले सकते हैं आप। अगर नंबर्स के बीच में कॉमा लगा के लिखा गया तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। इट इज नोन एज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीक्वेंस। जैसे ही नंबर के बीच में प्लस लगा दीजिए या ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दीजिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज क्या चीज हो गया, सीक्वेंस हो गया क्या, सीक्वेंस एक है क्या, नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। और सीरीज क्या होता है, नंबर के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस लगा के लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, वो सीरीज बन जाता है। तो सीक्वेंस और सीरीज का नाम आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिमाग में आपके क्वेश्चन फिर से उठेगा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे ये 10th में, तो हमारे पास चैप्टर का नाम था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम था इसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सर आप बता रहे हैं सीक्वेंस या सीरीज है, तो अब हम तो पढ़ कर आए हैं भाई क्या, प्रोग्रेशन। तो देयर मस्ट बी कनेक्शन बिटवीन सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, तभी ने नाम रखा गया होगा प्रोग्रेशन। तो क्यों रखा गया उसके पीछे का लॉजिक समझा जाए। अगर किसी सीक्वेंस या सीरीज का जनरल टर्म एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, जनरल टर्म एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का जनरल टर्म अगर एग्जिस्ट कर गया तो दैट सीक्वेंस एंड सीरीज नोन एज प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन बोलते हैं। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का अगर जनरल टर्म एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन बोलने के पीछे क्या लॉजिक है, प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, सबसे पहले फिर समझिए प्रोग्रेशन क्या चीज है। अगर किसी भी सीक्वेंस या सीरीज की अगर जनरल टर्म एग्जिस्ट करते हैं तो उस सीक्वेंस या सीरीज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। अपने दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा, अगर किसी भी सीक्वेंस या सीरीज की अगर जनरल टर्म एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज अगर आप समझ गए तो हमारे पास कुल मिला के इसमें जो टॉपिक है उसको मैं पहले डील कर देता हूं आपको, ताकि चैप्टर का व्यू एक दिमाग में आपके क्लियर रहे, ताकि पढ़ते हुए आपके दिमाग बैठा रहे भाई कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ना है। देखिए चैप्टर में कुल मिला के हमारे पास 4 टाइप से है। सबसे पहले एपी दिया है, फिर जीपी दिया है, फिर एजीपी दिया है, फिर हमारे पास सम स्पेशल सीरीज है। ये टोटल हमारे पास 4 टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, और आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 4 आपके जो हमारे अग्रवाल बुक है एक्सरसाइज नंबर 4 से लेकर 7 तक हमारे सिलेबस में है। लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस सारे थ्योरी को कलेक्ट करेंगे, बस सोल्यूशन आपको बस मैं उसी का प्रोवाइड करूंगा जिसके आपके जरूरत है। ठीक है, बाकी थ्योरी आपको सबका बताया जाएगा, थ्योरी में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सब में हमारे पास एक ही चीज है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, जनरल टर्म। दूसरा पढ़ेंगे इसमें क्या, इसका सम। तीसरा पढ़ेंगे इसका क्या, मीन। 3 टॉपिक, सेम यही 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसका जनरल टर्म, और दूसरा पढ़ेंगे इसका क्या, सम। ठीक है, फिर इसमें आएंगे तो इसका हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म, और इसका पढ़ेंगे क्या, सम। तो एपी और जीपी में मीन एक्स्ट्रा है, यहां पे भी मीन आएगा। बाकी दोनों में हम लोग को जनरल टर्म और सम पढ़ना है, न कि हम लोग को उसका मीन पढ़ना है। एक सीरीज और हुआ करता था पहले, एपी का रेसिप्रोकल, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाता था, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है तो उसके बारे में हम लोग बात अब नहीं करेंगे। क्वेश्चंस आपके पास अगर होता है कोई तो डाउट करने हो उस टॉपिक में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो उसके क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, फोटोपिक
लेके उसको अपलोड कर दीजिए, आपको सोल्यूशन पे जल्दी जल्दी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास पहला टॉपिक इसके अंदर जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर इसके बारे में बताता हूं आपको। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो है हिंदी में अगर इसका नाम अगर आप याद कर लें, किसमें याद कर लें? हिंदी में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी को छोड़िए क्योंकि वो तो प्रोग्रेशन के वर्ड से आ गया। समांतर हमारा अर्थमेटिक का मतलब है, श्रेणी को हम छोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी तो मतलब प्रोग्रेशन हो गया, तो अलग चीज हो गया। ठीक है, समांतर अगर आप लोग हिंदी पढ़े हैं क्लास 10 तक, तो इसको अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद अगर आप करिएगा, समान प्लस अंतर। ठीक है, संधि विच्छेद अगर समांतर का आपने किया तो क्या बन गया? समान प्लस अंतर। अब समान का इंग्लिश क्या होता है? कॉमन, और इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंस। यानी कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन ऐसा हो जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, दैट सीक्वेंस और सीरीज और प्रोग्रेशन इज नोन एज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 में आपको अगर याद हो तो आपको इसी टर्म को, कॉमन डिफरेंस जो था, इसी टर्म को आपको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कराया गया था। क्लास 10 में हमने पढ़ा था, तो ध्यान समझिएगा। तो नाम क्या है इसका? नाम रखने के पीछे जो लॉजिक है वो देखिएगा ध्यान से। समांतर नाम रखा क्या? समान प्लस अंतर, कॉमन डिफरेंस। यानी कोई भी सीक्वेंस या सीरीज ऐसा हो जिसमें डिफरेंस अगर सेम आता, डिफरेंस क्या था? अगर सेम आता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म ए है तो पहला टर्म सीरीज का तो हमारे पास ए आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर पहला टर्म ए आ गया हमारे पास और डिफरेंस डी है, तो अगर मैं सेकंड टर्म पूछना चाहूँ तो फटाक बताएंगे भाई सेकंड टर्म में डी ऐड कर दीजिए, थर्ड टर्म में 2 बार डी ऐड कर दीजिए, फोर्थ टर्म में 3 बार डी ऐड कर दीजिए। पर ध्यान समझिएगा बात को। सेकंड टर्म में 1 डी हुआ, थर्ड टर्म में 2 डी हुआ, फोर्थ टर्म में 3 डी हुआ, तो जब मैं nth टर्म लिखूंगा तो उसमें एक कम डी हो जाएगा भाई। रीजन आपको पता है? क्योंकि पहले में 1 डी, दूसरे में 1 डी, दूसरे में 1 डी, तीसरे में 2 डी, चौथे में 3 डी, तो जो nth होगा उसमें भी एक कम डी। तो nth में एक कम डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया? ये जनरल टर्म हो गया एंड रिप्रेजेंटेड बाय Tn या An एंड इट इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे a तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब यहां पर एक लॉजिक बचा कि d हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड d? d कैसे निकलेगा भाई? तो d आपको बताया मैंने, क्या है? कॉमन डिफरेंस। d निकालने का तरीका क्या है? t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, इट इज नोन एज इट्स कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? उसका हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सीरीज को ध्यान से देखिए। तो ये हमारा सब लास्ट टर्म भी आ रहा है, यानी कि यहीं पे सीरीज एंड हो रही है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 चीजें मिली, Tn, An या L, कुछ भी लिखेंगे तो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अच्छा ये जनरल टर्म तो मेरा निकला कहां से? फ्रॉम बिगनिंग से। कहां से निकल गया? बिगनिंग से निकल गया। अब कभी कभी हम लोग को देता है फाइंड जनरल टर्म फ्रॉम एंड। कहां से निकालिए? एंड से जनरल टर्म निकालिए। तो जब एंड से जनरल टर्म पूछता है तो उसको मैं मान लेता हूं Tn डैश है या An डैश है। रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज किया बस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट, इसका जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर 2 चीज अपने दिमाग में बैठा जाइएगा थोड़ा। पहला चीज, इस वाले में प्लस हो रहा है, इस वाले में माइनस हो रहा है, ये क्या लीजिए है? पहला चीज ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। दूसरा चीज, क्या L की वैल्यू हम यहां पर ये इंसर्ट कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ गए। ठीक है,
कि यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों है। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में उठा। दूसरा चीज कि क्या एल की वैल्यू हम ये यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपको दिमाग में उठा, इन दोनों का जवाब खोजा जाए भाई। तो सोचा जाए इसमें प्लस क्यों है, क्योंकि हर स्टेप में ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें माइनस क्यों है, क्योंकि हमको पीछे से इधर आना है। देखिए एंड से हम लोग को खोजना है टर्म, तो जब एंड से खोजना होगा तो हमको प्लस ना करके हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना है। जब भी हमको पीछे जाना होगा सीरीज में तो हम लोग माइनस ही तो करेंगे भाई। आगे जाने के लिए प्लस करेंगे, पीछे जाने के लिए माइनस करेंगे। अब वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डी हमारा निगेटिव होगा तो नेगेटिव से ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, तो डी अगर निगेटिव हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। इसमें आपको सोचने की कोई बात नहीं है, डी के ऊपर डिपेंड करेगा वो। दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि क्यों माइनस है, क्योंकि हम लोग पीछे से चलना शुरू कर रहे हैं। दूसरा चीज, क्या एल की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, अ बिग नो, बड़ा सा नो। रीजन क्या है, यहां पर जो ये एन है ये स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म है, और यहां पे जो एन है वो एंडिंग से है, तो एन दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये दोनों आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप बाय फार्मूला। मान लीजिए आपको बोल दिया सीरीज में 100 टर्म है, 100 टर्म इसमें से निकाल लीजिए, वो 100 टर्म जो आएगा वो यहाँ पर क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू यूज की जा सकती है, लेकिन फॉर्मूले में इसको यूज नहीं कर सकते। रीजन आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अलग अलग होंगे, एक बिगिनिंग से और एक क्या है एंडिंग से, तो एन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें हम मान के चलते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं एपी पे। देखिएगा भाई, एपी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अब थोड़ा ध्यान देखा जाए तो हमारे पास एपी का एन निकल आया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन डैश निकल आया एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को मैंने एल बोल दिया, इसी को मैंने टी एन बोल दिया। ये हो गया स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया एंडिंग से नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अब थोड़ा अगर आगे हम लोग चलते हैं इसके बारे में, सीक्वेंस सीरीज में अगर एपी के बारे में हमने ये जान लिया, तो अगर हम लोग से किसी ने कहा अच्छा और डी कैसे निकलता है भाई, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, कोई भी दो कॉन्जुगेट टर्म ले लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे है जो बातें फंसती हैं कि कभी कभी आपको एक जनरल टर्म दे दिया। मान लीजिए मैंने एक जनरल टर्म दिया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज Tn इक्वल्स टू 3 + 2n। मैंने कहा कि आप पता करो इज दिस रिप्रेजेंट एन एपी और नॉट, ठीक है। एक जनरल टर्म दिया, एपी मत लीजिए यहां पर, नहीं तो जनरल टर्म ऑफ एनी जनरल टर्म इज दिस। अब मैंने क्वेश्चन अराइज किया क्या ये जनरल टर्म एक एपी बना रहा है कि नहीं। अब इसको करने के लिए क्या तरीका है भाई, सबसे पहले एक तरीका जो हमारे पास जनरल दिमाग बनेगा, सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स पता कर लें। जैसे मान लीजिए मुझे T1 निकालना होगा तो होगा 3 + 2 यानी कि 5, T2 निकालना होगा तो 3 + 4 यानी कि 7, T3 निकालना होगा तो 3 + 6 यानी कि 9। देखिए डिफरेंस देखिए, 2 का है 2 का है। अब ऐसे पूरा सीरीज तो हम लोग निकाल नहीं सकते कि एक एक टर्म उठा उठा के हम लोग निकालते जाए, ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हमारे पास एक चीज है जो डी होता है, इट इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एन या इंडिपेंडेंट ऑफ एन होता है, यानी कि डी में एन कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो हम लोग इस जनरल टर्म से सीरीज का डी निकालेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड द डी, वी आर गोइंग टू फाइंड डी बाय दिस जनरल टर्म। और अगर वो डी फ्री फ्रॉम एन हो गया, अगर वो डी क्या रहता है फ्री फ्रॉम एन, तो हम लोग कहेंगे दिस जनरल टर्म रिप्रेजेंट एन एपी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए
सबसे पहले टी एन जो हम लोग को दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 3+2n दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने डी लिखा, देखिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लीजिए, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। अगर मैंने nth टर्म दिया है तो इससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म जो होगा वो क्या होगा भाई, tn-1। आप बोलेंगे भाई tn-1 निकाल दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 3+2n-2, यानी कि 2n+1 या 1+2n। ये tn-1 आ गया हमारे पास, tn आ गया, tn-1 आ गया। जो d होगा वो क्या होगा, tn-1। रीजन आपको पता क्यों, तो हो जाएगा कितना 3+2n-2n-1 कट गया 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए 2 में कहीं n है, नहीं है, तो जो d आया फ्री फ्रॉम n आया, d क्या आ गया मेरा, फ्री फ्रॉम n। जैसे d फ्री फ्रॉम n आया वैसे ही ये जो हो गया जनरल टर्म ऑफ NAP हो गया, जनरल टर्म ऑफ NAP हो गया, ठीक है। ये AP का एक जनरल टर्म हो गया, जैसे ही आपने इसको क्या बना दिया, फ्री फ्रॉम n बना दिया। तो आपके पास एक टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग को कोई जनरल टर्म देता है और हम लोग एकेडमिक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमको प्रूव करना हो कि वो AP है कि नहीं, तो हम लोग D निकालेंगे। D निकालने का मेथड tn-1। अगर वो सॉल्व करने के बाद फ्री फ्रॉम n आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या है, वो AP है, अदरवाइज एक AP नहीं है। रीजन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए यहीं से, अगर आप AP का nth टर्म थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो ये था a+n-1 इंटू डी। तो इसमें अगर आप ध्यान से सोचिए, अगर तो n का हाईएस्ट डिग्री कितना था इसमें, 1। इसका मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं और किसी जनरल टर्म में कोई जनरल टर्म दिया, जनरल टर्म में हाईएस्ट डिग्री इन n इज 1, हाईएस्ट डिग्री इन n इज 1, या इन अदर वर्ड क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन n। या तो लीनियर इक्वेशन बोलिए या तो हाईएस्ट डिग्री इन n बोलिए, ठीक है, 1। अगर ऐसा कोई टर्म मिलता है तो हमेशा वो क्या होगा, AP होगा। यानी कि n की अगर हाईएस्ट डिग्री किसी जनरल टर्म में 1 अगर है तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो AP रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा वो AP रिप्रेजेंट करता है। ये अपने दिमाग में आप बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था हमारे पास जिसको हमने आज कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन में AP के बस आपके लिए आज इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, ताकि सबको इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।